नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। अब दिल्ली से बहुत बड़ी खबर है, जिसका शायद दिल्ली के बहुत लोगों को इंतजार होगा। आज आम आदमी पार्टी में टूट शुरू हो गई है। जी हां, भ्रष्टाचार में आखंड डूबी आम आदमी पार्टी में अब टूट शुरू हो गई है। इसकी शुरुआत पटेल नगर से हुई है और सबसे बड़ा झटका यह लगा कि आम आदमी पार्टी के मंत्री ने इस्तीफा दिया है और मंत्री ने कई गंभीर आरोप अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी पर लगाए हैं, अरविंद केजरीवाल पर लगाए हैं। उन्होंने बहुत स्पष्ट कहा कि पार्टी पूरी भ्रष्टाचार में आखंड डूब चुकी है और अब इसके साथ काम करना बिल्कुल भी संभव नहीं है। यानी कि अब बहुत सारे लोग आम आदमी पार्टी के अंदर जो घुटन महसूस कर रहे थे, जिस तरीके से वो अपने इलाके में अपने लोगों को चेहरा नहीं दिखा पा रहे थे, इंसानियत के नाते वो अपना चेहरा नहीं देख पा रहे थे, उन्होंने अब आम आदमी पार्टी छोड़नी शुरू कर दिया है। बहुत बड़ी खबर है और शायद कई अन्य पार्टियों के लिए भी बहुत बड़ी खबर है कि जो पार्टी भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए देश के अंदर राजनीति बदलने आई थी, आज वो पार्टी भ्रष्टाचार में आखंड डूब चुकी है और उनके जो सर्वे सर्वा थे अरविंद केजरीवाल, वो तिहाड़ जेल के अंदर बंद है, जहां उनका वजन लगातार बढ़ रहा है। देखिए कितना कितना मुफ्त का खाना खा रहा है ये आदमी कि इसका वजन बढ़ रहा है, मुटिया रहा है ये आदमी। देखिए किस तरीके से इसको भ्रष्टाचार का जो खाना है वो पच रहा है, इसको लग रहा है, क्योंकि ये महाभ्रष्टाचारी अपने आप को स्वतंत्रता सेनानियों की तरह समझता है। ये बड़ी बड़ी बातें करता था, लेकिन बहुत बड़ी बात यह है कि अब आम आदमी पार्टी की आज पहली टूट की शुरुआत हो चुकी है। हालांकि इसे आम आदमी पार्टी के जो अभी कमान संभाले हुए एक और तिहाड़ी है, संजय सिंह, जो तिहाड़ जेल से अभी छूट के आए हैं, और एक सौरभ भारद्वाज जो तिहाड़ जेल जाने के लिए तैयार बैठे, वो इसमें इस टूट के इस अपने ही सरकार के इस मंत्री का मजाक उड़ाते हुए नजर आए। आज बाकायदा एक फर्जी कॉन्फ्रेंस करके, यानी कि फर्जी इसलिए कि ये कभी कॉन्फ्रेंस नहीं करते, अपने ही चंपुओं को बुलाते, उनके साथ वीडियो बनाते और उन्हें भेज देते हैं। दिखाने के लिए एक आध सवाल पूछ लेते। जब से हमने ये बोलना शुरू किया है, दिखाने के लिए एक आध सवाल भी पूछ लेते हैं, लेकिन है तो सारा फर्जी मामला, क्योंकि फर्जी बाड़ों के ये बादशाह बन चुके हैं। और आज जो संजय सिंह से, जो तिहाड़ी संजय सिंह, वो आज अपने ही मंत्री का मजाक उड़ाते नजर आए, अपने ही मंत्री की रिकॉर्डिंग सुनाते। आप देखिए, अभी आप इस बात को ऐसे समझ के देखिए, एक समय पे ये सबके वीडियो बनाने की और पूरी पार्टी, पूरी दिल्ली के लोगों से कहा करते थे, अगर कोई रिश्वत दे, कुछ मांगे तो आप वीडियो बना लीजिए। वो वीडियो तो चली गई, क्योंकि जब इन्होंने रिश्वत ली तो उसकी वीडियो कहीं नहीं बनी, भूल गए उस सबको। लेकिन आज उसी अपने मंत्री की वीडियो को कैमरों के सामने, अपने ही कैमरे के सामने सुनाते नजर आए फर्जी कॉन्फ्रेंस में कि सुनिए कि क्या कह रहे हैं। ये हंसी उड़ा रहे थे, कह रहे थे बीजेपी ने देखिए तोड़ लिया। ऐसा नहीं है तिहाड़ी जी, क्योंकि ये अभी बीजेपी ने नहीं तोड़ा है। अभी आप देखिए आगे आगे क्या होता है। ऐसे बहुत सारे आत्मसम्मानी लोग हैं जो अपनी आत्मा को मरता हुआ देख रहे थे, क्योंकि आप जो जो सड़क के भिखमंगे थे, टिकट ब्लैक किया करते थे सिनेमा हॉलों के बाहर, आज करोड़ों रुपए के मालिक बन गए हो। आप देखते देखते कहां से आ गया, जरा इसका हिसाब भी तो दीजिए। इसका हिसाब अगर ईडी आपसे मांगती है तो आप इस पर परिहास करते हैं, आप इस पर मजाक उड़ाते हैं, लेकिन अपने हिसाब नहीं देते हैं। कितना पैसा अरविंद केजरीवाल के पास विदेशों में पड़ा है, जिसे समेटने के लिए राघव चड्ढा पहुंच गया है। अब आप इसको ऐसे समझिए कि अरविंद केजरीवाल के और आम आदमी पार्टी के बुरे दिनों की शुरुआत बहुत पहले से हो रखी है, लेकिन आज इसमें एक अंतिम जो कील थी वो भी इसके ताबूत में ठुक गई है। जी हां, जो आम आदमी पार्टी के राजकुमार आनंद, जो समाज कल्याण मंत्री थे और पटेल नगर से विधानसभा से विधायक थे, आम आदमी पार्टी के राजकुमार आनंद, इन्होंने आज
भ्रष्टाचार से परेशान होकर अरविंद केजरीवाल के जो भ्रष्टाचार थे एंड कंपनी के, उनसे परेशान होकर आज इस्तीफा दे दिया। और इस्तीफा देने में भी उन्होंने कई बड़े आरोप लगाए, और इतने गंभीर आरोप लगाए कि कोई और होता तो शायद ये सुनकर ही कम से कम उसका 10 किलो वजन कम हो जाता। लेकिन खबर ये आ रही है कि तिहाड़ जेल के अंदर ये सुनने के बाद अरविंद केजरीवाल का वजन बढ़ गया है। बहुत बड़ी बात है। ये जो समाज कल्याण मंत्री, इनके पास जो मंत्रालय थे आम आदमी पार्टी की सरकार के अंदर समाज कल्याण मंत्री थे, ये SC ST गुरुद्वारा चुनाव और सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार समेत कई विभाग इनके पास थे। आपको हम ये भी बता देते हैं, ये वही राजकुमार आनंद हैं जिनके घर पर पिछले 10 दिन पहले रेड पड़ी थी ईडी की, और ईडी ने कई घंटों तक इनके घर पर छानबीन की थी, जांच पड़ताल की थी। शायद ये इसी बात से बहुत ज्यादा आहत थे कि एक ईमानदार और भगत सिंह का, कट्टर भगत सिंह का वंशज होने वाला कहने वाला जो मुख्यमंत्री था, अब तिहाड़ जेल के अंदर चला गया, और ना जाने किस किस के साथ ये ऐसी घटनाएं करा के जाएगा कि कितने लोगों को ये तिहाड़ जेल तक भिजवा देगा। उसी दिन से बताया जाता है, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं, राजकुमार आनंद उसी दिन से बहुत ज्यादा आहत थे। राजकुमार आनंद के बारे में कहा जाता है कि बिजनेसमैन है, और जो कहा जाए कि एक तरीके से SC ST समाज से ये आते हैं, और बिजनेसमैन के साथ साथ ये जब अन्ना हजारे का आंदोलन जिस वक्त शुरू हुआ था, तब से आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए थे, और अरविंद केजरीवाल के काफी करीबी रहकर इन्होंने काम किया है, यानी कि फाउंडर मेंबर भी थे आम आदमी पार्टी के। लेकिन अब ये पूरी तरीके से बगावत पर नहीं कहेंगे, आहत थे, और इसलिए इन्होंने अब पार्टी को अलविदा कह दिया। आज छोड़ दी पार्टी की सदस्यता से भी त्याग पत्र दे दिया, मंत्री पद भी छोड़ दिया। अब ये अरविंद केजरीवाल के साथ बिल्कुल नहीं रहना चाहते हैं। अब हम आपको बताते हैं कि आखिर राजकुमार आनंद ने क्या कहा पार्टी छोड़ते वक्त, जो उन्होंने एक कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने इस्तीफा दिया, उसमें क्या बोला। जो ये साहब, जो ये मंत्री जी जो बोल रहे हैं, आप उसको जरा ठीक से समझने की कोशिश कीजिए कि कोई जब व्यक्ति दिल के गहराइयों से आहत होता है, तब शायद ऐसी बातें करता है। लेकिन आम आदमी पार्टी ने इसे बेहद मजाकिया लहजे में लिया है। तिहाड़ी इस पर मजाक उड़ाता हुआ संजय सिंह नजर आया। सौरभ भारद्वाज इस पर हंसते हुए लग भी नहीं रहा था, जैसे वो कैसा मंत्री बनाया गया, बहुत जल्दी वो भी जेल जाने वाले हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि भारतीय जनता पार्टी ने भी इस पर बड़ा कमेंट्स किया है, और कमेंट्स कटाक्ष करते हैं, और एक्स पोस्ट पर भी उन्होंने लिखा है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कि बहुत सारे लोग आत्मग्लानि महसूस कर रहे थे, और अब वो एक एक करके आम आदमी पार्टी को छोड़ देंगे। तो बड़ी बात है कि राजकुमार आनंद ने आखिर इस पर क्या कहा। मैं किसी भी भ्रष्टाचार में शामिल नहीं होना चाहता हूं, उन्होंने बहुत क्लियर कहा। ये बात उससे लिंक करके जोड़ के देखिए, जिस दिन इनके घर पर ईडी की रेड पड़ी थी, तो उस बात को ये यहां पर बड़ी दिल की गहराइयों से कहते हुए नजर आए कि मैं किसी भी भ्रष्टाचार में शामिल नहीं होना चाहता हूं। मैं राजनीति में तब आया था जब केजरीवाल ने कहा था कि राजनीति बदलेगी तो देश बदलेगा। लेकिन ना राजनीति बदली, ना देश बदला। भ्रष्टाचार में नेताजी बदल गए, पूरी पार्टी बदल गई। और आगे उन्होंने कहा, बड़े अफसोस की बात है कि आज राजनीति तो नहीं बदली, पर नेता जरूर बदल गए। बहुत क्लियर संजय सिंह और अरविंद केजरीवाल जैसे भ्रष्ट नेताओं पर बहुत क्लियर कट एक बहुत बड़ा कमेंट्स इन्होंने किया। जिस तरीके से आप समझिए, मनीष सिसोदिया अब तिहाड़ जेल के अंदर बंद है, जिस तरीके से सत्येंद्र जैन बंद है, पूरी पार्टी भ्रष्टाचारी निकली। किस तरीके से इन्होंने लूटा है दिल्ली के खजाने को, एक काम नहीं किया, कोई काम नहीं किया। काम किए हैं लेकिन सिर्फ अपने लिए किए हैं। आप समझिए, शीश महल बनकर खड़ा हो गया। चार्टर प्लेन में ये भ्रष्ट आदमी जो केजरीवाल है घूमता है, पंजाब के चार्टर प्लेन जिस पे कभी हल्ला मचाता था उसी में घूमता है। और इसके अलावा आप समझिए 100 करोड़ रुपए की रिश्वतखोरी का शराब मामले में इस पर बहुत बड़ा आरोप है। कल भी हाई कोर्ट ने में इसको बहुत बड़ी फटकार लगाई है, एक एक पॉइंट को इंगित करके इन सबको लताड़ लगाई है, लेकिन ये मानने वाले नहीं है। आगे राजकुमार आनंद कहते हैं
कि आम आदमी पार्टी का जन्म भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन से हुआ था, लेकिन मौजूदा वक्त में यह पार्टी खुद भ्रष्टाचार के दलदल में धंस चुकी है। बहुत बड़ा आरोप था। इसके बाद वो कहते हैं, मेरे लिए इस सरकार में काम करना असहज स्थिति में डाल रहा है, इसलिए मैं इससे इस्तीफा दे रहा हूं, पार्टी से भी इस्तीफा दे रहा हूं, मंत्री पद से भी इस्तीफा दे रहा हूं। मैं अपना नाम भ्रष्टाचारियों के साथ नहीं जोड़ना चाहता हूं। मुझे नहीं लगता कि हमारे पास शासन चलाने के लिए कोई नैतिक ताकत बची हुई है। जिस सरकार का मंत्री ही तिहाड़ जेल में चला जाए, मुख्यमंत्री तिहाड़ जेल में चला जाए, जिस सरकार के 3-3, 4-4 मंत्री तिहाड़ जेल में बैठे हों, सचमुच उसमें कोई नैतिकता बची नहीं है पार्टी के अंदर। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि बाबा साहेब अंबेडकर के आदर्शों पर काम करना केवल बातचीत तक ही पार्टी के अंदर रह गया है। यहां पर बाबा साहब अंबेडकर के किसी भी कानून या किसी भी बात को पूरी कोई तवज्जो नहीं दी जाती है, सिर्फ भाषणों में अच्छा लगता है। और यह कहते हुए आज राजकुमार आनंद ने इस्तीफा दे दिया। बहुत बड़ा झटका है अरविंद केजरीवाल को। तिहाड़ जेल में सुनेंगे तो वो शायद बेहोश हो जाएंगे, क्योंकि ये ऐसा किसी ने भी नहीं सोचा था कि इतनी जल्दी ये सब चालू हो जाएगा। अभी आप देखिए, आने वाले 1-2 दिन के अंदर और बहुत सारे कई विकेट गिरेंगे जो सचमुच घुटन महसूस कर रहे थे। हालांकि आम आदमी पार्टी को देखिए, ये कितने चालाक और जालिम लोग हैं कि इनको पता है कि आगे आने वाले टाइम में ये सब होने वाला है। इनको संकेत भी मिल रहा है, क्योंकि पार्टी के अंदर है और बड़े पदों पर बैठे हुए, इसलिए इन्हें पता है कि पार्टी के अंदर क्या टारगेट, क्या क्या चल रहा है, क्या पक रहा है। और ये तो वैसे भी एक फीडबैक यूनिट इन्होंने अलग से बना रखी है, तो वो फीडबैक यूनिट तो अभी भी काम कर रही है ना। तो जिस तरीके से वो फीडबैक यूनिट इनको फीडबैक दे रही है नेताओं के बारे में, वो बहुत अच्छी नहीं है। उसको लेकर ये बहुत ज्यादा एक तरीके से कहा जाए कि बहुत परेशान है। और इसी का कारण है कि आज संजय सिंह और सौरभ भारद्वाज ने कहा कि ये तो ऐसे नेता है, बीजेपी ने तोड़ लिया है। बीजेपी आगे देखिए चाल चरित्र, और ये एक ऐसा व्यक्ति जिसका अपना चरित्र ना हो, जो तिहाड़ जेल में रहकर आया हो, 6 महीने दिल्ली के सरकारी खजाने के पैसे पर इस कोर्ट से उस कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से लोअर कोर्ट से तिहाड़ जेल तक का चक्कर लगा रहा हो सरकारी खजाने के पैसे से, वो आदमी आज इस तरीके की बातें करता है कि बीजेपी जो है चाल चरित्र और चेहरा जैसी बातें करता है, जिसका अपना ना चाल है, ना चरित्र है, ना चेहरा है। कैसे होगा? जो सिनेमा हॉल के बाहर ब्लैक करता था टिकटें, उसका क्या चाल चरित्र चेहरा होगा? इसके बाद यहां पर भ्रष्टाचार में 6 महीने जेल के अंदर रह के आया और वो चाल चरित्र चेहरे की बात कर रहा। सचमुच ये बहुत हैरान कर देने वाली बात है। और दिल्ली के वो लाखों ईमानदार लोग जिन्होंने इन लोगों को ईमानदारी से वोट डाला था, सिर्फ इस बात के लिए कि राजनीति कैसे बदलेगी, भ्रष्टाचार किस तरीके से खत्म कर देंगे ये लोग, और इन्होंने आकर अपना ही भ्रष्टाचार कर लिया। और आपको ये भी याद दिला देते हैं हम, अरविंद केजरीवाल का बहुत पुराना वीडियो है जिसमें वो कहते थे, जूते की नोक पर लेकर चलता हूं मैं इस्तीफा। आज ना जूता है, ना नोक है और ना इस्तीफा है। तिहाड़ जेल के अंदर अटके हुए हैं। सचमुच ये पहली बार है देश के इतिहास में कि कोई मुख्यमंत्री इतना चिपक गया है कुर्सी से, जो कहा करता था मुझे कुर्सी का लालच नहीं है। बहुत बड़ी बात है, आप समझिए। आम आदमी पार्टी के लिए बड़ा झटका है, बड़ा झटका अरविंद केजरीवाल के लिए भी है। और लेकिन ये इतने बेशर्म हो चुके हैं, ये जिस तरीके से भ्रष्टाचार में डूब कर, कि इन्हें कोई शर्म नहीं आएगी। ये इसी तरीके से हंस हंस कर, ये उपहास उड़ाकर लोगों को अपना जो चेहरा दिखा रहे हैं। सचमुच अब दिल्ली के लोगों को इनके चेहरों से चिढ़ होने लगी है। और आने वाले चुनावों में 2025 में दिल्ली की जनता इन्हें दिखा देगी जमीन, जहां से ये कभी वापस नहीं आएंगे। बहुत बड़ी बात है, क्योंकि भ्रष्टाचारियों की केवल एक ही जगह है, वो है तिहाड़ जेल, जहां पर अरविंद केजरीवाल अपने सारे साथियों के साथ बंद है सीखंचों के पीछे। बहुत बड़ी बात है। आप सोचिए जरूर कि किस तरीके के चेहरे हैं ये, और इनके चेहरों पर नकाब किस तरीके का चढ़ा था। बहरहाल जो भी हो, बहुत बड़ा झटका है आम आदमी पार्टी को, और बहुत बड़ा झटका है अरविंद केजरीवाल को। बहुत बड़ा झटका है उन उन सभी
बेशर्म लोगों को जो आज भी अपने आप को चाल चरित्र और चेहरे की बात करते हैं। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। इसके अलावा अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज्वाइन करना ना भूलें। इतना ही नहीं, अगर आप हमें आर्थिक रूप से मदद करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल के सुपर थैंक्स बटन को दबाकर हमें आर्थिक रूप से मदद भी कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।